भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश चौधरी ने मेहगांव में अपनी दिखाई ताकत। आज दशहरा मिलन समारोह के दौरान उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान मुकेश चौधरी भावुक हो गए। रावण तो सर्वत्र विराजमान है, जो बुराई रूपी रावण है वो सर्वत्र विराजमान है। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि अंतर्कलह की वजह से पार्टी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़े। इसी दौरान आज मेहगांव में कद्वार नेता मुकेश चौधरी ने अपनी ताकत दिखाई। सुनिए मुकेश चौधरी ने क्या कहा। आपके दशहरा मिलन समारोह में बड़े व्यापक पैमाने पर बड़ी भारी भीड़ में लोग आए हैं। आपने उन्हें संबोधित भी किया है। क्या संबोधित किया? चुनाव की एन बेला है ऐसे मौके। देखिए, दशहरा मिलन समारोह, अब दशहरा अगर चुनाव में आ गया तो मेरी गलती तो नहीं भाई। दशहरा में ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी प्रक्रिया में है और मेरी परंपरा में है कि हम सतत जब से मेहगांव आए हैं 2012 से लोगों को होली, दिवाली, दशहरा बुलाते रहे और मिलते रहे, और इसी तरह का प्रेम लोगों ने सदैव प्रदर्शित किया जैसा आज। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को दशहरा मिलन के समारोह के दौरान? देखिए, मैंने जैसा आपने अगर मेरा संबोधन सुना हो तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जैसा भगवान राम ने कहा और राम ने किया, भगवान राम ने किया कि हमको बुराई रूपी रावण को नष्ट करना है, रावण को मारना है। यही संदेश मैंने अपने लोगों को दिया कि हम जीवन में कोई भी बुराई न रखें और जो जितनी भी बुराइयां हैं उनको रावण मानकर नष्ट करें। आज आप मन से भावुक हुए, पहली बार हुए। हाँ, थोड़ा सा लोगों का प्रेम देख के, लोगों की भावनाएं देख के, मैं पिछले 4-5 दिन से निरंतर लोगों का आना जाना चालू था। आपका टिकट आपकी ही पार्टी के लोगों के विरोध की वजह से कटा, क्या ये बात है? देखिए, ये तो कंपटीशन है। उस कंपटीशन में वो मुझसे आगे निकल गए। कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद, संगठनवाद पर हावी हो गया और वो मुझसे आगे निकल गए। देखा जाता है कि पिछले चुनाव में आपने, पिछले प्रत्याशी को उपचुनाव में आपने पार्टी के कंधे से कंधा मिला के काम किया और उस मुकाम तक भी पहुंचाया और मंत्री भी बने वो बाद में। लेकिन देखा जाता है कि जब टिकट की बारी आई तो उस समय आपका विरोध किया है। देखिए, ऐसा है, मेरा काम, मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने किया, उनका कर्तव्य था वो उन्होंने किया। जीवन में आपने एक किस्सा सुना होगा, एक नाव में एक साधु चल रहे थे और बाढ़ आई हुई थी, सब लोग नाव में बैठे थे। नाव में एक बिच्छू भी बैठा था। बार बार बिच्छू जो है नदी में बह रहा था। साधु ने उस बिच्छू को उठाया और अपनी नाव में रख लिया। जैसे ही साधु ने उठाया, उस साधु के हाथ में बिच्छू ने डंक मारा और छिटक के वापस नदी में गिर गया। साधु ने पुनः उसको उठाया, उसने पुनः डंक मारा, पुनः बिच्छू नदी में गिर गया। ऐसे ये क्रिया 3-4 बार हुई। तो नाव में बैठे लोगों ने साधु से कहा कि भाई, आप बार बार उस बिच्छू को क्यों बचा रहे हो? वो आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको क्यों बचा रहे हो? तो ये साधु का कर्तव्य और साधु की प्रतिक्रिया और साधु की प्रकृति थी उसको बचाना, और वो बिच्छू का काम था उसको डंक मारना। तो दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे थे। दशहरा मिलन समारोह के संबोधन में एक सशक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा का आखिर फकत की क्यों रोया? वो इसलिए लोगों की भावुकता देख के। पिछले 4 दिन से लोग जिस तरह से भावुक हो रहे थे और आज जिस तरह से लोग मेरे सामने भावुक हुए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम से वशीभूत होकर मेरे, ये कह सकते हैं कि भावनाओं के आंसू निकल पड़े। चंबल में और प्रदेश में क्या तस्वीर रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और चंबल में भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चंबल के हमारे जो बड़े नेता हैं उनका बड़ा प्रभाव है और निश्चित रूप से उनके प्रभाव से पार्टी जीतेगी। और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।